जय हिंद दोस्तों आप लोगों का एके सेल्फ स्टडी में स्वागत है। आपने ये लाइटिंग प्रॉब्लम थी कल और वॉइस प्रॉब्लम भी थी, इसलिए मैं आज एक माइक ले आया हूँ। ठीक, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री जो है इतिहास यानी अतीत का जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। ठीक, तो इतिहास क्या मतलब, इतिहास के जो बाबूजी हैं उनका नाम है हेरोडोटस। इतिहास के बाबूजी जो हैं उनका नाम है हेरोडोटस। तो जो हेरोडोटस थे यानी जो हेरोडोटस हैं ये बाबूजी हैं। बाबूजी किन्हें कहते हैं? जिस चीज़ में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे बाबूजी कहते हैं। जैसे आपके उत्पत्ति में मुख्य रूप से जो है किसका योगदान है? आपके बाबूजी का है। हाँ, माता जी का भी है, लेकिन ये समाज जो है पुरुष समाज है, इसलिए पुरुष का योगदान ज़्यादा रहता है। केवल एक ऐसी जगह है आपका जहां ननिहाल है, वहां लोग आपको आपकी माता के नाम से जानते हैं। तो ये जो भारत था दोस्त, ये एक अखंड भारत था जो कि उड़ीसा के कटक से लेकर के अफगानिस्तान के अटक तक जाता था। ठीक, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है ये सब पहले भारत में ही थे। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई, इसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई कहा जाता था, और आज जहाँ दो देश बने हैं वहाँ क्या हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो एक बिहारी था उसे दहेज में मिला था। ठीक, तो इतिहास के जो बाबूजी हैं वो हमारे हेरोडोटस हैं। तो जब मानव जाति की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई तो ये भारत के इधर इस महाद्वीप में यानी अफ्रीका महाद्वीप में मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। लेकिन यह मानव जो था बिल्कुल जानवर की तरह था, यह मानव बिल्कुल अयोग्य था। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं इतिहास। तो इतिहास को 3 कालखंडों में वैसे भी बांट दिया गया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ने सबसे ज़्यादा पत्थरों का ही यूज किया। मानव ने अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का यूज किया तो उसमें पत्थरों का यूज किया। और इस काल की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो किस चीज़ से प्राप्त होती है? तो वो हमें पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा प्राप्त होती है। किन चीज़ों के द्वारा? तो हमें पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा जानकारी मिलती है। ठीक, तो मानव ने जब सर्वप्रथम अफ्रीका में यहाँ था, लेकिन यहाँ मानव अयोग्य था, बिल्कुल जानवरों की तरह घूमा करता था। और यहाँ जो मानव था, मतलब जब मानव एशिया महाद्वीप में आया तब मानव योग्य मानव था। तो इस प्रागैतिहासिक काल को हम भी 3 भागों में 4 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में कौन कौन? तो 3 भागों में जो है इस प्रागैतिहासिक को जो है हम इसे पाषाण काल भी कहते हैं। और इस पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल, कौन कौन से? एक हो जाता है पूरा पाषाण काल, इस एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक हो जाता है तुम्हारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इस तरह हम पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो ये जो था हमारा पूरा पाषाण काल जो था ये बहुत ही पुराना था। मानव ने अपना जो सबसे ज़्यादा समय बिताया है वो पूरा पाषाण काल में ही बिताया है। और इस काल की जो शुरुआत होती है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 12 के, यानी के का मतलब 1000 होता है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक यह मानव देखा गया। कहाँ का मानव? पूरा पाषाण काल का मानव। और यह मानव जो था बिल्कुल अयोग्य था। ठीक, लेकिन जो मध्य पाषाण काल जो चला वो 12 के यानी 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक चला। और जो हमारा नव पाषाण काल था वो 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक चला।
तो हम एक एक को समझ लेंगे कि ये आखिर थे क्या। तो हम सबसे पहले समझते हैं पूरा पाषाण काल को, फिर मध्य पाषाण काल को, फिर नव पाषाण काल को। जब इसे पढ़ लेंगे तो हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा, और फिर हम सभ्यताएं पढ़ेंगे, फिर हमारा आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। फिर हम ऐतिहासिक काल में चलेंगे जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल आखिर क्या था? तो जो हमारा पूरा पाषाण काल था इसी के कैटेगरी में आता था, पाषाण काल की कैटेगरी में ही आता था पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल कब से चला? तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चला। अब मानव जो था यहाँ बिल्कुल अयोग्य था, बिल्कुल अशिक्षित था, किसी चीज़ से मतलब नहीं था। यहाँ के मानव का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, खाद्य संग्राहक था यहाँ का मानव। मतलब केवल एक चीज ही इनको मालूम था कि पेट को कैसे भरना है। एक कुछू मार के खा जाता था, कुत्ता बिल्ली सियार कुछू मार के खा जाता था। बाबा को अगर कहीं जाता था तो बाबा तक को लिवा के जाता था कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बाबा को मार के खाएंगे। ठीक, तो यहाँ का मानव जो था बिल्कुल खाद्य संग्राहक था। जैसे एक छोटा बच्चों को देखते हैं, वो 5 साल तक तो बिल्कुल आदि मानव रहता है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था, केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि पेट को कैसे भरना है। तो यहाँ का मानव जो था सिर्फ पेट भरना जानता था। और किया क्या करता था पेट भरने के लिए? तो भैया आखेट किया करता था। आखेट का मतलब शिकार होता है, जैसे सीता जी ये राम जी नहीं करने गए थे हिरण को मारने, वही उसी तरह। ठीक, तो आखेट किया करता था। लेकिन आखेट में हुआ क्या? आखेट में एक दिन हुआ क्या, यहाँ का जो मानव था बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करता था। तो यहाँ जब एक दिन ऐसा हुआ कि आग की खोज हुई। आग की खोज कैसे हुई ये समझ लो। मानव जो था हुलकार के बहुत सारे जानवरों को लाया, अब पहाड़ के ऊपर एक बड़का सा पत्थर जो है लुढ़का दिया। अब जानवरों को पहाड़ के नीचे लाया और ऊपर से जैसे ढनगाया, और जब ढनगाया तो जानवर वहाँ मर गए। ये लोग बड़े चिंता में बैठ गए, आदिमानव लोग, कि यार अब हम खाएंगे क्या? तो अब ये सब तो मर ही गए, जानवर ये अब बचा ही नहीं कुछ। तो लेकिन जो जानवर मर गए थे उसमें का भूंजा हुआ मांस उन्होंने खाया। कहा अरे दैयर इतनी आग लग गई है यहाँ। तो इस अवस्था में क्या हुआ, मतलब इस कैटेगरी में आग की खोज हो गई। मानव ने सर्वप्रथम फिर आग की खोज कर दी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आग की खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई। मानव खाद्य संग्राहक कब था? तो मानव जो है पूरा पाषाण काल में बिल्कुल आदि मानव था। खाद्य संग्राहक का मतलब ये बिल्कुल आदि मानव था यहाँ का मानव। ठीक, आग की खोज यही हो गई। अब जब उन्होंने भूंजा मांस खाया, कहा ये तो एक नंबर है। अब बिल्कुल खुश हो गए, कहा अब तो यहाँ मज़ा ही आएगी, मज़ा है। तो सब लोग अब भूंजा हुआ मांस खाने लगे। जो कच्चा मांस खाते थे, कच्चे मांस की जगह ये लोग भूंजा मांस खाने लगे। और यहाँ से पूरा पाषाण काल, और ऐसा इन्होंने कब तक किया? 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक किया। और उसके बाद शुरुआत हो जाती है हमारे मध्य पाषाण काल की। और मध्य पाषाण काल जो था, ये मध्य पाषाण काल जो है इसी पाषाण काल की कैटेगरी में ही आता है। और मध्य पाषाण काल जो है हमारा, ये 12,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक चला। और यहाँ जो मानव था थोड़ा होशियार हो गया था। जैसे कोई भी चीज़ होती, अब जैसे लड़का ही है छोटा तो वो पहले होशियार नहीं होगा, लेकिन बाद में होशियार हो जाएगा वो। ठीक, तो उसी प्रकार जब मानव जो था यहाँ थोड़ा सा होशियार हुआ। तो यहाँ जब लोग मर जाते तो पहले तो मरे हुए को खा जाते थे। जैसे कोई मर गया, बाबा जी मर गए तो उसी को खा जाते थे। लेकिन यहाँ क्या करने लगा, यहाँ अंत्योष्टि
कार्यक्रम करने लगा। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब अंतिम संस्कार करने लगा। भारतीय संस्कृति में कुल 16 महासंस्कार थे, लेकिन आज किसी को ये 16 संस्कार याद ही नहीं हैं। जब मानव यानी जब कोई बच्चा माँ के पेट में आता है तो उसका जो संस्कार होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, और वो जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक चलता रहता है। और अंतिम संस्कार जो कहलाता है मरने के बाद, उसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो मानव मध्य पाषाण काल का जो था वो अंत्येष्टि कार्यक्रम करने लगा था। ठीक, और इस काल में छोटे पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज किया जाने लगा। किस चीज़? छोटे पत्थरों का यूज, जबकि बड़े पत्थरों का यूज पूरा पाषाण काल में किया जाता था। यहाँ छोटे पत्थरों के यूज के कारण इस काल को हमने माइक्रो मने छोटा, लीथ मने पत्थर, यानी इस काल को हमने माइक्रोलिथ कह दिया। क्या कह दिया? माइक्रोलिथ कह दिया। इसलिए इसको माइक्रोलिथ, क्योंकि यहाँ छोटे पत्थरों का यूज हुआ। ठीक, और देखो यहाँ जो है मानव ने कृषि किया, कृषि करने लगा, लेकिन ये जो कृषि किया ये कृषि अव्यवस्थित थी। यानी अच्छा ये बताओ, कृषि दो टाइप की होती है, एक सुव्यवस्थित, एक अव्यवस्थित। सीबीएसई वाला अब अव्यवस्थित खेती करता है। कैसे? एक प्लाट लेगा 20 बाई 50 का, यहाँ धनिया, मूली, गाजर, भिंडी आए दुका दुका बोएगा। ठीक, तो यहाँ क्या इसे सुव्यवस्थित कहेंगे? नहीं। जब बहुत सारे एरिया में एक ही फसल हो जाए तो उसे हम सुव्यवस्थित ढंग से कहते हैं। तो यहाँ जो मानव था पशुपालन भी करता था और कृषि भी करता था, लेकिन ये कृषि और पशुपालन जो था वो एक अव्यवस्थित था। और ऐसा देखा भी गया। कहाँ देखा गया? तो मध्य प्रदेश का जो है यानी एमपी का जो है आदमगढ़ में एक जगह था। तो वहाँ मानो कि सर्वप्रथम कुछ खेती देखी गई, लेकिन वो अव्यवस्थित थी। और उत्तर प्रदेश का उत्तर यानी यूपी का जो था सराय बहादुरगढ़ में भी खेती के कुछ साक्ष्य देखे गए। ठीक, और राजस्थान का एक जगह था जिसका नाम था बागौर नाम था। राजस्थान के बागौर में भी खेती के कुछ साक्ष्य देखने को मिले, लेकिन ये जो साक्ष्य थे ये अव्यवस्थित ढंग से थे, कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। तो हमारे बस मध्य पाषाण का, और ये कब तक चला? तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन जब शुरुआत हो जाती है नव पाषाण काल की, इस काल में मानव और होशियार हो गया। जब होशियार हो गया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये भारत है, और यहाँ जो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस मध्य एशिया में अब यहाँ मानो जो है अफ्रीका से भ्रमण भी तो इधर उधर घूमेगा। तो यहाँ मध्य एशिया में दो दलों के बीच मार हो गया, दो जो है खाद्य संग्राहकों के बीच मार हो गया। जब मार हो गया तो इतना मार मारा कि इनको इधर भगाया। एक दल ने इधर इसको भगा दिया दूसरे दल को, तो ये लोग भारत की तरफ भाग के आए। जब भारत की तरफ भाग के आए तो यहाँ ये अफगानिस्तान पार किए, पाकिस्तान के पास आए। तो मानो जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ खाने को ही नहीं मिला, इनको सिर्फ पहाड़ दिखा रहे थे। तो मानव ने कहा अब तो हम मरा जाएंगे। ठीक, तो मानव एक था होशियार था, उसने कहा ये घसवा को उखाड़ते हैं। तो ऐसे करके घास उखाड़ा तो इसको खाया तो उसमें मीठा था, ये तो गाजर है रे। तो उसको मतलब सोचा कि ये वनस्पति मिल गई और गाजर, तो वहाँ पर कहा कि अब यहाँ खेती हो सकती है। तो उनको खाने को जो है वहाँ प्राप्त होने लगा। गाजर का मतलब ये कुछ भी चीज़ उनको खाने को वनस्पतियाँ मिलने लगी। और मानव जो है ये नव पाषाण काल का जो मानव है वो आके जब इधर भगा, मध्य एशिया से यहाँ भगा, तो ये आके यहाँ पाकिस्तान में रहने लगा। जब पाकिस्तान में रहने लगा, और यह पाकिस्तान में कौन सी जगह थी? तो ये पाकिस्तान की जो है एक जगह है मेहरगढ़। यहाँ पर एक जगह है मेहरगढ़, और यहाँ पहाड़ियाँ हैं सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच
मानव ने सर्वप्रथम क्या किया, नवपाषाण काल में, यानी किस काल में, तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। और यह नवपाषाण काल कब तक चला था, 5,000 से लेकर के 3,000 तक। और यहाँ मानव ने सर्वप्रथम कृषि की यानी खेती प्रारंभ कर दी। और यह खेती कब की गई, तो यह खेती, देखो यह खेती जो है, मतलब यहाँ मानव खेती करने लगा। यह खेती 7,000 ईसा पूर्व होने लगी। ठीक, अब यह खेती के साथ, अब ये लोग तो खेती, अब कोई खेती ऐसे तो होगी नहीं कि आप यहाँ रह के मतलब अमेरिका में रहो, भारत में खेती करो, दूसरे दिन आपका खेतवा गायब हो जाएगा इस तरह में। ठीक, तो ये लोगों को यहाँ आवास बनाना पड़ा, मतलब खेती भी किया और आवास भी बनाया। कहाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में, या पाकिस्तान का एक जगह था। तो इस मेहरगढ़ में मानव ने सर्वप्रथम कृषि किया, आवास बनाया, मानव ने आवास बनाया। ठीक, अब हुआ क्या, देखो मानव के, अब ये चले जाते थे सब मानव खेती करने, तो घर ताकने के लिए कोई था नहीं, तो मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन में इसको कुत्ता को बनाया पालतू। अब कुत्ता ज़्यादा चाय चूँ किया करता है ना, तो कुत्ता भी मानव का जो पशुपालन किया, कुत्ता का पालन कर लिया और यह सुव्यवस्थित ढंग से रहने लगे। और कुत्ता के बाद इन्होंने क्या किया, अब ये फसल उगाने लगे। अब जब फसल उगाने लगे तो अब अंजूरी अंजूरी लेके आया करता था फसल को, ये अंजूरी अंजूरी लेके आते हैं। तो एक ने दिमाग लगाया, कहा यार थरिया बनाते हैं, कहा मट्टी का थरिया बनाते हैं, मट्टी को गील करके तो थरिया बनाया, कहा इसको थोड़ा उठा देते हैं। जब उठाया उसको, कहा ये तो बढ़िया बन गया यार, तो उसको कहा और उठाते हैं, तो कहा ये तो मन का बन गया यार। तो फिर उसने क्या किया, मृद भांड की खोज हो गई। मृद भांड यानी मन का, यानी मानव ने मनका की भी खोज कर लिया। और इसके बाद अब मटका को मुड़वा में धई के आया करता था ऐसे। अब मटका जब मुड़वा में, तो मुड़वा पिराए लगा, कहा एक काम करते हैं पहिया बनाते हैं। तो मानव ने अपना फसल लाने के लिए किस चीज़ की खोज कर दिया, तो पहिया की खोज कर दिया। तो नवपाषाण काल से कितने आपको क्वेश्चन बन गए कि कृषि के आविष्कार, मतलब कृषि मानव ने कब प्रारंभ कर दी, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ कर दी। मानव ने आवास कब बनाया, तो नवपाषाण काल में बनाया। मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन किसे बनाया, कुत्ते को बनाया। किस काल में बनाया, नवपाषाण काल में बनाया। मृदभांड की खोज नवपाषाण काल में होने लगी, पहिया की खोज भी इसी काल में हो गई। अब देखो यहाँ और भी खोज होने लगी। यहाँ मद्रास यानी चेन्नई का एक जगह था पल्लव रन। यहाँ पल्लव रन में मानव की खोपड़ी, सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी पाई गई, जो कि नवपाषाण काल की थी। ठीक, यह मानव की जो है सर्वप्रथम खोपड़ी पाई गई। अब मानव देखो यहाँ तो खोपड़ी पाई गई, और यहाँ मध्य प्रदेश का एक जगह था भीमबेटका। और कहाँ पड़ता है भीमबेटका, तो ये रायसेन जिला में पड़ता है। तो मानव क्या किया था, मतलब पहाड़ में गुफा में घुस जाता था, तो मानव का समय नहीं बीतता था उस समय। जैसे आज तो फेसबुक व्हाट्सअप सब आ गए हैं, सब लोग लगे रहते हैं। ठीक, तो यहाँ जो मानव था वहाँ समय नहीं बीतता था उन लोगों का भी। और आज के 8-10 साल पहले भी देख लो, लोग गिल्हर खेला करते थे। ठीक, क्या क्या दुका दुका खेलते, कबड्डी खेला करते थे। तो यहाँ मानव ने सर्वप्रथम क्या बनाया, चित्रकारी बनाया। क्या पाई गई, भीमबेटका में चित्रकारी पाई गई है। ठीक, और यहाँ बिहार का एक जगह था चिरांद, जिसे सारण, अब का सारण छपरा में पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ अवशेष मिले। उत्तर प्रदेश का जो है एक जगह और था, उत्तर प्रदेश का जो है एक जगह और था, उस जगह का जो नाम था, उत्तर प्रदेश का एक जगह था। तो उत्तर प्रदेश में भी जो देखने को मिला, चावल के अवशेष मिले। वहाँ कोल्डिहवा में जो है वहाँ चावल के अवशेष देखने को मिले उत्तर प्रदेश में। और यहाँ जो था जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में जो है मानव ने सर्वप्रथम गर्त आवास बनाया था। गर्त आवास इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती थी, हवाएं ज़्यादा चला करती थी। तो जब वो रात को सोते थे तो गड्ढा में घुस जाते थे,
ऊपर से जो है निकल जाती थी हवा, तो इन लोगों को ठंड ही नहीं लगती थी। तो आज हम यहीं तक क्लास करते हैं। आपका इस काल में थोड़ी जानकारी, एक क्लास में ये पूरा प्राग ऐतिहासिक काल आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सभ्यताएं पढ़ेंगे और सभ्यताएं के बाद हम प्राचीन काल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल में बने रहें, आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो को भी शेयर कर दें, सब लोग वीडियो को देखें। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, बस जय हिंद दोस्तों।